दोस्तों, सुनील नरैन से मेरी ये ख़ास बातचीत जिसमें उन्होंने कुछ ज्वलंत मुद्दों पर, खासकर विराट कोहली और रोहित शर्मा के मुद्दे पर दिलचस्प बात की। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं। There is a lot of debate going on in India, and you must have heard a little bit of it regarding Virat Kohli's form over the last 2 years. It has been not been great. Kind of criticism he is scoping. Are you surprised? इंग्लैंड हो, चाहे वेस्ट इंडीज़, या फिर साउथ अफ्रीका, या फिर दुबई में एशिया कप, पिछले कुछ महीनों में जहाँ जहाँ मैं दौरे पर गया, विराट कोहली भले इस सीरीज़ में खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, उनसे रन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, लगातार ये चर्चा जारी रही कि क्या विराट कोहली में पुराना दमखम है कि नहीं, उनको वर्ल्ड कप में बने रहना चाहिए कि नहीं। हर तरह की डिबेट, हर तरह की चीज़ें हुई। कप्तान राहुल द्रविड़ से लेके कप्तान रोहित शर्मा से लेके कोच राहुल द्रविड़ तक ये सवाल पूछे जाते रहे और ये बड़ा टीम को अनकंफर्टेबल करता था। ऐसे में सुनील नारायण का जो जवाब है वो बेहद दिलचस्प जवाब है और ये दिखाता है कि किस तरह से भारतीय क्रिकेट में ग्रेट खिलाड़ी को लेकर एक अननेसेसरी की डिबेट चलती रहती है। और ये सिर्फ बात कोहली तक ही नहीं है। जिस तरह से सुनील नारायण ने अपने इस खास इंटरव्यू में जो बातें कहीं, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ये ठीक है, विराट कोहली का रन आ चुका है, लोग अब कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने शतक बना लिया है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शतक बनाने से पहले भी विराट कोहली उतने ही महान थे। And what about Rohit Sharma, the captain, his batting? How you have bowled some of the fine spells against Rohit. What is your take on Rohit? Cricketers have this maturity, understanding because they know what goes into making of a champion. Are you surprised because you spend a lot of time in India, especially in this social media time? People in India, a lot of fans are divided between who is better, Virat Kohli or Rohit Sharma. Are you surprised that earlier it was Brian Lara or Sachin Tendulkar, now Indians are sometimes fighting who is better, Rohit or Virat? दरअसल सुनील नरेन ने न सिर्फ विराट कोहली पर एक दिलचस्प राय रखी, रोहित शर्मा के बारे में पूछा गया क्योंकि रोहित शर्मा के खिलाफ उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली है, उनके ओपोनेंट रहे हैं, उनकी कप्तानी से कितना प्रभावित हुए हैं, किस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में चर्चा होती है, इन दोनों की तुलना होती है, उसको किस तरह से देखते हैं सुनील नारायण। और इस पर जिस तरह से उन्होंने इत्मीनान से, सबसे बड़ी बात है, कई बार होता है फॉर्मर प्लेयर्स या जो ऑब्जर्वर हैं वो हिचकते हैं, वो कहते हैं कि नहीं इन सब चीज़ों पर मैं कोई राय नहीं रखूँगा। लेकिन सुनील नरेन ने इन सारे जो एक तरह से देखा जाए अनकंफर्टेबल सवाल हैं, इस पर बहुत ही मैच्योरिटी से जवाब दिया और ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगने लगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब सुनील नारायण को जवाब को आप सुनते हैं, भले ही वो विरोधी हैं, भले ही उनके खिलाफ वो रणनीति बनाते हैं, लेकिन जिस तरह का रेस्पेक्ट है उनका, चाहे रोहित शर्मा की बात करें, चाहे विराट कोहली की बात करें या इंडियन खिलाड़ियों के बारे में बात करें, ये दिखाता है कि स्पोर्ट्स को लेकर, स्पोर्ट्स को ये सारे खिलाड़ी स्पोर्ट्स के ही तरह लेते हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि भाई इंडिया में कई बार हम लोग डिबेट करते हैं कि ये विराट बेहतर या रोहित बेहतर, ये उससे अच्छा, ये उससे ख़राब। खुद ही सुनिए सुनील की ज़ुबानी। Sunil, you have seen Rohit Sharma leading fantastically for Mumbai Indians, five trophies. Do you think his leadership in Australia is going to be critical as far as India's quest for winning a T20 World Cup? इसका हमारे साथ खास मेहमान है सुनील नरेन, किसी परिचय का मोहताज नहीं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सुनील, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर joining, for giving your precious time. Your first thought on Sunil, there is a lot of debate going on in India, and you must have heard a little bit of it regarding Virat Kohli's form over the last 2 years. It has been not been great. Kind of criticism he is scoping. Are you surprised, or do you think it is inevitable part of the game? It's a part of the game that you feel, and I think for someone like him who has been doing so good for a very long time, and little failure, people will try to make something out of it. So I think he's a quality player. He is one of the best in the world, so he's always going to come back better. तो सुना आपने सुनील नरेन ने विराट कोहली के बारे में क्या कहा। विराट कोहली के बारे में उन्होंने एक भी शब्द नहीं छिपाया। उन्होंने साफ कहा कि विराट कोहली एक क्वालिटी प्लेयर हैं और सिर्फ आज के लिए क्वालिटी प्लेयर नहीं है, लंबे समय से क्वालिटी प्लेयर हैं। जिस तरह से उन्होंने खुद को साबित किया है दुनिया के हर मैदान में, हर ग्राउंड पे और हर हालात में, किसी भी फॉर्मेट में। तो विराट कोहली को लेकर जिस तरह की बातें उन्होंने की, हालांकि सुनील नरेन पार्ट नहीं होंगे, वेस्ट इंडीज़ की वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं है, अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम ने अभी तक क्वालिफाई भी नहीं किया है, लेकिन अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम क्वालिफाई करती है और सुनील नारायण तो चूँकि वहाँ रहेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सुनील नारायण की दिखाती है कि विराट कोहली को लेकर
भारत में ख़ास तौर पर आलोचक ज़रूरत से ज़्यादा उनकी फॉर्म की चर्चा कर रहे थे, लेकिन जो बाहर के जो दिग्गज खिलाड़ी, चूँकि सुनील नरेन को आप निश्चित तौर पर T20 फॉर्मेट का एक बहुत बड़ा दिग्गज मान सकते हैं। अपनी गेंदों पर लिटरली अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों को उन्होंने नचाया है, और ख़ासकर ऐसा नहीं है कि विराट कोहली को उन्होंने नहीं परेशान किया है, विराट कोहली जैसे दिग्गज को भी उनके खिलाफ परेशानी हुई है। और यहाँ पर नरेन की बात And what about Rohit Sharma, the captain? His batting. How you have bowled some of the finest spells against Rohit. What is your take on Rohit? Again, quality player. I think there's no chance of doubting his ability, and I think once he's on the go, he's one of the best batsmen to watch on the go. So I think he's always in form. I think he never looks out of form, whether he fails or scores. So he's someone I enjoy watching batting. आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं इंटरव्यू के बीच में ये शॉर्ट्स क्यों लगा रहा हूँ। दरअसल ये हमारे कई हिंदी भाषी दोस्तों के लिए, जिनके लिए शायद सुनील नारायण के कैरेबियन एक्सेंट को समझना मुश्किल हो, लेकिन वो दिलचस्पी रखते हो कि वो क्या कहें, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में जो इंटरव्यू सुना दिया उसका एक मैं रफ़ ट्रांसलेशन करता हूँ, जहाँ पर उन्होंने रोहित शर्मा के बारे में साफ कहा कि रोहित शर्मा एक बेहद ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, और हमेशा से सुनील नारायण को वो पसंद रहे हैं। जब वो बैटिंग करते हैं, जिस अंदाज में बैटिंग करते हैं, उनको बल्लेबाजी करते हुए देखना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। ये तो खिलाड़ी के बारे में उनकी राय हुई। सुनील ने आगे हमें ये भी बताया, जो अभी आप आगे जाकर सुनेंगे, सुनील ने हमें ये भी बताया कि कप्तान के तौर पे, चूँकि मुंबई इंडियंस के लिए 5 ट्रॉफी IPL में जीत चुके हैं, तो रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर टीम इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया में कितने अहम साबित होंगे, क्योंकि सुनील नारायण खुद 2 बार वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा है, और उन्हें पता है कि एक शानदार कप्तान का होना कितना ज़रूरी है T20 फॉर्मेट में। किस तरह से खिलाड़ियों को लेकर चलना, लेग स्पिनर को किस तरह से इस्तेमाल करना, पूरी फील्ड प्लेसमेंट क्या होती है, तो इन सारी चीज़ों पर भी सुनील नारायण ने अपनी राय रखी। Cricketers have this maturity understanding because they know what goes into making of a champion. Are you surprised, because you spend a lot of time in India, especially in this social media time? People in India, a lot of fans are divided between who is better, Virat Kohli or Rohit Sharma. Are you surprised? Earlier it was Brian Lara, Sachin Tendulkar. Now Indians are sometimes fighting who is better, Rohit or Virat. I think people just like things to talk about. So I think when guys are doing good, they always try to say who is better than who. And I think everyone is good in their own way and own right and enjoying the game. So I think they are playing for the love of the game rather than trying to outdo someone. I think it's just personal goals guys have, and they're just trying to make. My final question, Sunil. You have seen Rohit Sharma leading fantastically for Mumbai Indians, 5 trophies. Do you think his leadership in Australia is going to be critical as far as India's quest for winning a T20 World Cup? I think he has plenty of success even as India captain. His IPL record is very good, and his captaincy record in international cricket is also good. So I think he has a good head on his shoulders. He's winning games, and I think that's the most thing you could ask from a captain. Thank you so much, Sunil, for spelling your valuable minute with us. I truly appreciate that. Thanks a lot.